आप कहाँ से हैं? मैं दुबई से। दुबई से। और आपको पता ही नहीं होगा कि ये शॉर्ट है? ऑब्वियसली तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अभी मुझे खड़े पैर रोक लिया है जी, अभी ट्रांसफर करें, वरना जी आपको लॉक करने लगे गाड़ी को। ये तो देखा कि हाँ बताना चाहिए क्या तरीकेकार होना चाहिए। दुबई में क्या तरीकेकार है? ऑनलाइन सिस्टम होता है सर। मतलब कि आपको पता लग जाएगा रजिस्ट्रेशन में तो गाड़ी आप इस तरह लेके जा ही नहीं सकते, मतलब पुलिस का वो लॉ का बोर्ड। वैसे आप मतलब कि ओवरसीज हैं, आपको इस चीज़ का एहसास तो है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी खड़े अभी इसलिए पे कर, लेकिन आप ये कह रही हैं कि तरीकेकार में बेहतर होना चाहिए। अली भाई मैं इनके बारे में बताता हूँ, ये हमारी बहुत अच्छी एप्लीकेंट है। इनकी हर तमाम गाड़ियों के टैक्स वक्तन फ़ौक्तन पे हो जाते हैं। इस दफ़ा ये आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से टाइमली पे नहीं कर सकी, और ये भी हमारे ऊपर ये बड़ी शफकत कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मुजाहरा करते हुए ऑन दी स्पॉट ये हमें टैक्स पे। अभी मैम 2 ईयर का कितना है आपका? 22,000। लेकिन मौके पे अचानक से 22,000 देना मुश्किल हो जाता है। पहुंचना तो मुझे रोक लिया। सही। तो ये क्या तरीकेकार होना चाहिए? क्या आप इन्हें सजेस्ट करते हैं? आपके जो आईडी कार्ड्स होते हैं उसके ऊपर कोई मैसेज भेजें कि आपकी ड्यू है, आपकी गाड़ी इस पर रजिस्टर्ड है, तो वो तो आना चाहिए। सर ये पहले भी बंदा शिकायत कर रहा है। लेके कोई भी नहीं इंशाल्लाह। हाँ जी, इतने पैसे ज्यादातर लोग कैश तो कार्ड्स होते हैं और ना हो फीमेल्स हैं, हस्बैंड्स की गाड़ी है, फिर क्या करें? या ड्राइवर चला रहा हो तो क्या करेंगे? और ये तो भी आपका 22,000 है। मैं देखा बहुत से लोगों का 2-2 2.5 लाख पेंडिंग होता गाड़ी को शायद 2 साल 3 साल हुए हैं मुश्किल। सही। तो ये अभी तक इसका कोई टोकन पेड ही नहीं है? पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता नहीं हस्बैंड। लेकिन अभी आप कहीं जरूरी काम में होंगी, लेट हो रही होंगी, इन्होंने अब अचानक रोक लिया। अब आप पे कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये बता रही हैं कि मैं दुबई से हूँ और ये कह रही हैं कि तरीका ज़रा बेहतर होना चाहिए। सर ये पहले भी एक बंदा शिकायत कर रहा है कि आप लोग मैसेजेस क्यों नहीं भेजते? मैसेजेस के लिए हमने पीएम को अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, हमारे आला खामने चौधरी आसफ साहब ने, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और रिसेंटली मैसेजेस गए भी हैं, अप्रैल में गए भी हैं। सही, ठीक है, अप्रैल में गए भी हैं। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और बहुत जल्द ये शिकायत हम आवाम की दूर कर। अच्छा मैम ये बताइएगा, आप तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझती भी हैं। बहुत से लोग जानबूझ के जमा नहीं करवाते और उनके साल के पेंडिंग होते हैं। उन लोगों के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि जो लोग, ये क्यों ज़रूरी है? लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम बाहर रह के गार्बेज भी बाहर फेंक सकते हैं तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि आपने टैक्स तो पे करना है ना। लेकिन एटलीस्ट जैसे मुझे अब रोक लिया है, अब किसी को इमरजेंसी की पहुंचना हो वो क्या करेगा? ये उस टाइम नहीं सुनते क्योंकि ये कहते हैं ना गाड़ी को लॉक लगा रहे थे। मैं कह रही हूँ 2 मिनट सब्र तो करें, क्या मुझे घर जाने दे, मैं कैश तो ले आऊँ। नहीं अभी करें, नहीं तो गाड़ी। अब आप कैसे कर रही हैं? जायज़ कैश कर रही हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो व्हीकल टैक्स है, हम लोग किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम वहाँ पे जाके सिग्नल पे रुकना भी हमें आ जाता है, हमें वहाँ के टैक्सेस पे करना भी आ जाता है, वहाँ पे हमें ये भी पता है कि हमने कूड़ा जो है वो कूड़ा दान में फेंकना है। इसलिए कि वो करवाते हैं आपसे, उन्होंने लॉ इतना सख्त है, उनको पता है कि यहाँ पे शुरते को हम कुछ भी नहीं कर सकते, शुरते ने पकड़ सीधा बंद करना है। वहाँ पे शुरते की गाड़ी देख के लोग डरते हैं। तो फिर ये ठीक कर रहे हैं कि लॉक कर देंगे, आपका डर तो होना चाहिए। डर होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली स्पीक, अगर मैं नो ऑफेंस, जब आपको साइड से कुछ दे के आप निकल जाओगे तो बस फिर लोग कहते हैं कि ये सहूलत है यहाँ पे। नहीं सहूलत, ये आपको पता है, ये पाकिस्तान में बाहर ये सहूलत है। I'm not saying कि ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। मैडम ने ओवरऑल बात की है, हमारा ठीक बात कर। अच्छी बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो करते हैं, फॉलो करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, मिनिस्टर्स को भी करना चाहिए। लेकिन खाली सर आपने को मिनिस्टर की गाड़ी रोकी है? जी बिल्कुल मिनिस्टर की गाड़ी रोकी है। ये सुबह गए हैं ये मिनिस्टर स्पोर्ट्स के वो मलक फैसल खोकर साहब की गाड़ी रोकी है हमने, तो उन्होंने टैक्स पेड किया हुआ था। बकायदा वो हमें अप्रिशिएट कर गए हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट का हमारे साथ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो नहीं खोकर साहब की गाड़ी? नहीं सर, वो इधर खोकर साहब का इधर कोई लिंक ही नहीं है, वो तो उधर रहते हैं जोहर टाउन वाली साइड पर रहते हैं। ये तो हम एक मशरिक मगरिब वाला हिसाब है। सही। अच्छा आप ही मुझे ये बताएं कि इनके आपके रवैये ठीक लगे बतौर एक? वो ठीक है, ये भी ठीक है। जो लॉक गड्डी लॉक है गलत है। ज़्यादातर औरतें जो हैं वो हस्बैंड्स की गाड़ियाँ चला रही हैं या भाइयों की या बाप की गाड़ी चला रही होती हैं, तो कहीं कांटेक्ट तो करने दे, गड्डी लॉक करो, दिस इज नॉट। और मेरा ख्याल है कि आप तो वैसे मुझे लग रहा है कि शायद कोई वर्किंग लेडी हैं, आपको बातचीत करनी आती है। बहुत सी खवातीन तो पैनिक कर जाती हैं कि ये क्या हो गया भाई, पुलिस ने पकड़ लिया। अब किसी ने बच्चे पहुंचाने, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कुछ कर रहा है, गाड़ी लॉक कर दें आप। सर गाड़ी लॉक करा लें? नहीं इनकी गाड़ी इतना अच्छे मैंने कांस्टेबल को रोक दिया है। वार्निंग इशू कर दें कि अगर आप नेक्स्ट कहीं पकड़ लेंगे तो आपको फाइन डाल दें। क्या आप एक बार आपको पकड़ लिया तो फाइन डाल गया? अगर आपने इस ड्यूरेशन में पे नहीं किया, फाइन डाल दें। सही है। उधर बाहर भी सर आपने व्हील लॉक करने लगे थे? फाइन नहीं, इनकी गाड़ी मैंने कांस्टेबल को रोका है, व्हील लॉक नहीं किया इनका। जो गाड़ी मैंने कहा है कि मैं पे करने लगी।
जो गाड़ी मोर देन 1 ईयर शॉर्ट होती है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा बंदे को जो कहते हैं थोड़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर 2 ईयर हो तो फिर जरा सख्ती से कि यार 1 ईयर के लिए रिलैक्सेशन है। जो ट्रैफिक सिस्टम लॉ सिस्टम मैसेज भेजें, याद कराएं। मैसेज सर्विस जो है वो हाँ, ये मुझे बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा लगा है कि बहन कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे इतने टोकन शॉट है। जो है PITB के जरिए लोगों को मैसेज दे रही कोई है, मैसेज नहीं आता। इनके नंबर अपडेट नहीं है, मे बी उनके लिए प्रॉब्लम हो। वैसे लंबी बहस हो जा रही है, मैं पे करूं, रिमाइंडर दे, ऑल्टरनेटिव नंबर होते हैं, एक नंबर बंद है तो अपना दूसरा नंबर भी बताएं। लेकिन लोग इतने इग्नोरेंट नहीं है, लोगों को पता होता है कि हमारा टैक्स शॉर्ट है। ज़्यादातर जो बेगमात हैं सोचा ने तो खामद की गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो खामद साहब ने अगर वो ट्रैवलिंग पे मुल्क से बाहर की उनके नहीं जेन में रहा, फिर क्या करेंगे? वो 3-4 गाड़ियाँ तो क्या करेंगे, नहीं जेन में रहा था, ड्राइवर ने नहीं बताया, तो थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन। और मेरे ख्याल है खवातीन के लिए भी जरा एक जो है ना रवैया थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि खवातीन पैनिक भी कर जाती हैं। खवातीन के लिए जो रवैया है वो नरम ही होता है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट भी दी लेकिन वो ये जाती कह रही हैं कि शायद वो आपने वो जो पहिया जाम करने लगे थे उनको वो अच्छा नहीं लगा। नहीं किया इनका। ठीक है, पहुँच रहा था स्टॉक में। आपने कहीं पहुंचना था? हाँ, तो मैं और की नेविगेशन लगाई, मैं जा रही हूँ। ज़ाहिर बात है कोई इंतजार कर रहा होगा, 100 काम होते हैं। बहुत शुक्रिया जी सर। आप क्या कहेंगे सर, खवातीन के लिए कुछ थोड़ा सा कोई रवैया? हमने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है। कहती है मेरा पहिया जाम करने लगे थे। पहिया जाम तो 1 साल से ज़्यादा जिसका टैक्स ड्यू है उसके लिए हम करते हैं। अगर 1 साल का है तो हम उसको बात नहीं, वो करते कह रही हैं, था 2 ईयर्स सलाम का। करते हैं, पहले सलाम करने के बाद हम उनसे सारी डिटेल शेयर करते हैं कि ये प्लीज़ इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई अपडेट करवा खातून दें। गाड़ी चला रही है और हमारी कोई बहन बेटी है, कोई जॉब से आ रही है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है उसको? क्योंकि खवातीन जो होती हैं वो एकदम डर जाती हैं कि पता नहीं पुलिस ने रोक लिया, क्या हो गया। नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर इंसान छोटे बड़े को इक्वली ट्रीट किया जाता है, और हमारा डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी और सबसे पहले कोशिश ही यही होती है कि ये हम इसको अच्छे तरीके से डील करें। सजाद भाई आप टैक्सेस में जाना है आपने, ये सजाद भाई पे कर रहे हैं, हालांकि बता रहे हैं कि अचानक से पे करना मुश्किल होता है। पंजाब में जाना है, गवर्नमेंट पंजाब में जाकर आपने ये सर्च बिल करना है, न्यू बिल। ये कंज्यूमर आईडी इधर, ये आपकी आईडी है? ये आईडी जो PS ID। ये इन्होंने अपनी कंज्यूमर आईडी डाली है तो इनका नाम आ गया जी, इसको नेक्स्ट इनकी वो ड्यू अमाउंट आ गई है, OTP आ गया। और ये ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है। ऑनलाइन पेमेंट से बहुत सी चीज़ें आसान होगी, लेकिन सजाद भाई जो बात कर रहे थे कि मैं अचानक अगर कहीं जा रहा हूँ, जैसे ये भी एक खातून हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि एक MG गाड़ी है, गाड़ी बड़ी है, लेकिन बता रही है कि मैं भी दुबई होती हूँ, मुझे भी नहीं पता चल सका, कोई मैसेज नहीं आया कि ये ड्यू है। सजाद भाई ये आपने पे तो करनी थे, ये आपको पे तो करनी पड़ने थे। कर दिया, हम गेट कर दिया। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, ये गाड़ी उनकी निकलवा दें, गाड़ी उनकी निकलवा दें। सजाद भाई ने फौरी तौर पे पे कर दिया, लेकिन वो बात यही कर रहे हैं कि मौके पे जब अचानक से देने पड़ जाएं, आप स्कूल से बच्चों को लेने जा रहे हैं या किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, तो वो ज़रा एक इशू है जो आपको 15-20 मिनट आधा घंटा रुकना पड़ता है। AFR अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 024। ये ऐसे लग रहा है कि नंबर ही है, लेकिन ये नंबर नहीं ये है। नंबर नहीं है। अच्छा, ये अब क्या कर रहे हैं? और ये निकले हुए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये वो है शोरूम के मालिक हैं। अच्छा, और अभी हमने इनका ID कार्ड रख के और चेसी नंबर वगैरह नोट करके, ठीक है ना, इनको स्लिप दे दी है कि जब ये इस गाड़ी को नंबर लगेगा ना, तब अपना ID कार्ड जो है ना हमारे ऑफिस से आके ये अपना अपलोड कर लें। तो अब ये क्या होगा कि ID कार्ड आपने रख लिया? ID कार्ड हमने इनका रख लिया, गाड़ी भी कब्जे पे कर ली है। वो अब बहस कर रहे हैं कि जी गाड़ी छोड़े हैं। हमने कहा जी रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमें फाइल चाहिए इसकी। अब उन्होंने बेसिकली ये सेल करने के लिए रखी है, लेकिन अपना यूज़ कर ही जा रहे हैं। अब जब भी कोई नाके पर रोक के कहता है ये तो मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मैं एक शोरूम से दूसरे शोरूम शिफ्ट कर रहा हूँ। ये भी आजकल शोरूम वाले जब जा रहे हैं, हाँ जी, ये इनका हमने ID कार्ड वगैरह रख ली है। अब ये जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। मैं इनसे बात करूं सर, 1 मिनट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? भाईजान आपको टीवी पे सर आपकी मोहब्बत है सर, अगर आप 1 मिनट दें। ये कह रहे हैं कि आपकी कोई वो शोरूम की गाड़ी है, आप ऐसी चलाई जा रहे हैं बगैर नंबर प्लेट के। एक्चुअली हमारी टेस्ट ड्राइव होती है रिंग रोड के ऊपर। अच्छा, तो वो मैं टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गाड़ी है, इसमें कोई एरर ये वगैरह जापानी गाड़ी है? जी, तो इसमें कोई एरर वगैरह कंप्यूटर का आ जाए
अच्छा, तो आप इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके आए हैं? निकला था तो वो इधर वो इनकी रेट थी, तो वो मैंने रिक्वायरमेंट इनकी पूरी कर दी है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिए हैं। तो वो जैसे ही कस्टमर की गाड़ी वो नंबर लगाएगा तो वो मैं बाकी मतलब कि आपने सेल कर दी भी है, लेकिन इशू आया तो आपके पास वापस आई है? नहीं, वो हम जब शोरूम पे खड़ी करते हैं ना गाड़ी, तो पहले हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कभी कोई मसला कोई एरर शेयर अपने तौर पे आप तसल्ली करके देते हैं। तो अब इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप इसलिए निकले हुए हैं चेक करने के? हमारी टेस्ट ड्राइव होती है, अगर इशू आए तो हम गाड़ी नहीं खड़ी करते, कस्टमर को बता अभी वो कह रहे हैं कि वो जो नीचे प्लेट सी लगी हुई है उस पर अप्लाइड फॉर 024 लिखा हुआ है, वो गाड़ी को नंबर नहीं ना लगा हुआ, हाँ जी। गाड़ी तो इम्पोर्टेड आई है अभी। वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मली होता ही है कि ये इसी तरह चलाते रहते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मैं एक शोरूम से दूसरे शोरूम लेके जा ऐसा रहा नहीं हूँ। नहीं, ये वो बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आपके नहीं, सामने। ऐसा नहीं है, हम क्यों चलाते रहते हैं, हमारे पास अपनी 2 गाड़ियाँ हैं, तो वो तो ये तो टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं। तो सर वैसे बहुत से लोग नंबर लगवाते भी नहीं है, इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि आप तो इस चीज़ का काम करते हैं। सर वो जो हमारे पास कोई 100 में से 2 कस्टमर होते हैं जिन्होंने कहा था कि हम 2-3 साल हमने गाड़ी चलाई है और नंबर नहीं लगाया। तो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी गलती कर ली, हम पहले लगवा लेते हैं, पेनल्टीज़ के साथ नंबर लगवा रहे हैं। अगर वो नंबर नहीं लगाते तो बाद में भी वो यही कहते हैं जी गलती। इसका कोई फर्क पड़ता है कि मतलब कि अगर 2020 की गाड़ी है और आप 2024 में नंबर लगवाएं तो 2024 का नंबर लग जाएगा? बल्कि वो उनको जुर्माने के साथ नंबर लगवाना पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप गाड़ी लें तो फौरन नंबर लगवा लें। नंबर लगवाएं, यही बेहतर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक जापानी गाड़ी है, वो बता रहे हैं कि मैं टेस्ट ड्राइव पे आया हूँ और टेस्ट ड्राइव पे इन्होंने मुझे रोक लिया। अब इनका आईडी कार्ड जमा किया हुआ है और ये अब आईडी कार्ड तब इन्हें मिलेगा जब ये गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी। गाड़ी रजिस्टर्ड इनके करा लेंगे। ताउन का फिर भी बहुत शुक्रिया कि बहुत पोलाइट तरीके से इन्होंने हमारी बात को अंडरस्टैंड किया, तो अब वो खैर से जा रहे हैं।